हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं और वीडियो में जानेंगे बैंक के डिपॉजिट। कोई भी बैंक होती है, बैंक के पास डिपॉजिट अगर नहीं आएगा तो फिर बैंक को लोन देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे फिर वो एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआई बैंक हो या फिर एसबीआई हो, कोई भी बैंक हो, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर एचडीएफसी बैंक के केस में हम डिपॉजिट इनके टोटल देखते हैं तो आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 3.1% की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। 3.1% की ग्रोथ आप कहेंगे एक अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। टोटल अगर इनके पास डिपॉजिट की हम बात करते हैं तो 25,280,000 करोड़ टोटल इनके पास डिपॉजिट है। 3 महीने पहले जाएंगे और वहाँ पे अगर हम डिपॉजिट टोटल देखते हैं तो 24,528,000 करोड़ के इनके पास टोटल डिपॉजिट थे। अब एक साल पहले कंपेयर करते हैं तो 15.8% की ग्रोथ इनके डिपॉजिट में हुई है, यानी कि एक साल पहले जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट थे वो 21,836,000 करोड़ इनके पास टोटल डिपॉजिट था। तो डिपॉजिट में आपने देखा बैंक ने ईयरली भी अच्छी ग्रोथ की है और क्वार्टरली भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब उसके बाद चलते हैं लोन की तरफ, क्योंकि अगर बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर लोन भी जो है वो इंक्रीज होने चाहिए। तो देखिए, अगर हम लोन की बात करते हैं तो इनकी टोटल जो लोन बुक रही है इस क्वार्टर में वो 26,955,000 करोड़ की रही है। अब ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम क्यू ऑन क्यू बेस पे देखेंगे। तो क्यू ऑन क्यू बेस पे इनकी जो ग्रोथ रही है 2.6% की ग्रोथ इनकी हमें देखने को मिली है। अब 3 महीने पहले जो इनकी लोन बुक थी 26,276,000 करोड़ की इनकी थी। अब एक साल पहले अगर हम जाएंगे तो वहाँ से लोन जो इनके बढ़े हैं वो 7.3% इंक्रीज़ हुए हैं, यानी कि वहाँ पे उस समय लोन बुक इनकी जो थी वो 25,125,000 करोड़ की इनकी लोन बुक थी। अब लोन बुक के बाद हम आगे वीडियो में चलते हैं और बात करने वाले हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। देखिए, कोई भी बैंक होती है, बैंक का जो सबसे बड़ा कमाई का जरिया होता है या सोर्स होता है वो होता है इंटरेस्ट से पैसा कमाना। हम आप जो भी लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो या फिर कार लोन हो या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, कोई भी लोन हो, हम उस पर एक इंटरेस्ट जो है वो पेड करते हैं और बैंक जो है सबसे ज़्यादा कमाई इसी के माध्यम से करती है। फिर बैंक के पास जो कुछ खर्चे होते हैं, खर्चे एम्प्लॉय कॉस्ट हुआ या हमारा आपका जो कोई अमाउंट डिपॉजिट होता है बैंक में, तो बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट पेड करती है, तो वो भी बैंक के खर्चों में आता है। तो अगर उसको हम लेस कर देते हैं तो फिर आता है नेट रेवेन्यू, या फिर कह लें कि बैंक की जो कोर अर्निंग है वो आती है। तो देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं इस क्वार्टर में तो आप देखेंगे 32,070 करोड़ की बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम रही। अब क्वार्टरली अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो 4.6% की ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली है। ईयरली अगर हम कंपेयर करते हैं तो 10.3% की ग्रोथ हमें यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में बैंक की देखने को मिल रही है। एक साल पहले जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे तो 29,080 करोड़ इनके पास टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम हुई थी। तो ग्रोथ आपने देखा, डिपॉजिट में अच्छी ग्रोथ हुई है, लोन बुक में भी अच्छी ग्रोथ हुई है और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम में भी इनकी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात अब हम आगे वीडियो में चलने वाले हैं और हम आपको बताते हैं होलसेल कासा रेशियो। देखिए, कासा रेशियो की बात अगर हम करते हैं तो कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो किसी भी बैंक का 35% से ऊपर या फिर आप कह सकते हैं 30% से ऊपर अगर कासा रेशियो है तो वो एक अच्छा ठीक ठाक कासा रेशियो कहा जाएगा। अब एचडीएफसी बैंक के केस में आप देखेंगे इनका जो कासा रेशियो रहा है वो 35% रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पे इनका जो कासा रेशियो था 34% था। अब कासा रेशियो आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे बढ़ा है, लेकिन ईयरली बेस पे अभी हमको कासा गिरता हुआ देखने को मिल रहा। हम उम्मीद करेंगे जब क्वार्टर फर्स्ट के नंबर आएंगे आगे तो कासा रेशियो वहाँ पे हमें और बढ़ता हुआ ज़्यादा देखने को मिले। उसके बाद फिर हम चलते हैं और आगे बात करते हैं टोटल ब्रांच नेटवर्क की। अब ब्रांच नेटवर्क किसी भी बैंक का जितना अच्छा रहेगा, जाहिर सी बात है बैंक की कमाई उतनी ज़्यादा होगी। एचडीएफसी के इसमें देखते हैं आप 9,455 जो है इनकी टोटल ब्रांच रही हैं। अब इसमें बहुत सारे रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो सिटीज़ में इनके कई सारे कैटेगरी में ब्रांच हैं। तो अगर हम क्वार्टरली देखते हैं तो 312 जो ब्रांचें इन्होंने ऐड की हैं और ईयरली आप देखेंगे तो 717 ब्रांचें इन्होंने ऐड की हैं, जो कि एक ठीक ठाक ब्रांच नेटवर्क इनका कहा जाएगा। ब्रांच नेटवर्क के बाद अब हम बात करने वाले हैं आगे वीडियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में। देखिए, कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है, कोई भी बैंक सपोज दैट 100 रुपये अगर उसको कमाना है तो उस 100 रुपये को कमाने के लिए बैंक कितना खर्चा कर रही है वो होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो
39.8% जो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से कम हुआ है, जो कि किसी भी बैंक से आप कहेंगे सबसे अच्छा कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बाद फिर अब हम चलेंगे और बात करेंगे इनके जो है एनपीए के बारे में। अब एनपीए क्या होते हैं कि बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है उसमें से कुछ लोन ऐसे होते हैं जो हम आप कोई भी लेता है वो पेड कर पाता है या फिर नहीं पेड कर पाता है। अगर 90 दिनों से ऊपर लोन का जो ईएमआई है वो मिलने में दिक्कत आ रही है तो फिर वो एनपीए में चला जाता है। अब इनका अगर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का रेशियो हम देखते हैं तो ग्रॉस एनपीए का जो इस क्वार्टर में रेशियो रहा है 1.3% इनका रहा है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो जरूर कम हुआ है, और क्वार्टरली अगर हम कंपेयर करेंगे नेट एनपीए का रेशियो तो भी हमें यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला है। और नेट एनपीए रेशियो या फिर ग्रॉस एनपीए रेशियो जितना भी किसी भी बैंक का कम होता चला जाएगा वो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। और लास्ट में हम चलते हैं और बात करते हैं प्रॉफिट की। तो देखिए बैंक का जो प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में 17,600 करोड़ का बैंक का प्रॉफिट रहा है। अब 17,600 3 महीने में प्रॉफिट सिर्फ करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप खुद सोच के देखिए 3 महीने में जो बैंक ने प्रॉफिट किया है वो 17,600 करोड़ का किया है। 3 महीने पहले का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 16,700 करोड़ का था, और उसके बाद ईयरली आप कंपेयर करेंगे तो वहां से प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज किया है। ईयरली वाई ऑन वाई ग्रोथ देखेंगे तो 7% की प्रॉफिट में हमें ग्रोथ बैंक ने दिखाई है। उसके बाद डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो 22 रुपए पर शेयर कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से डिविडेंड अनाउंस किया गया है अपने शेयर होल्डर के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो में कोई कमी रह गई हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर मेंशन करिए। आप किस बैंक या फिर किस कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं वो भी आप लिखिए, मैं आपके लिए उसका एनालिसिस करके एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।